मृत्युंजय जी, जी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि केरोसिन तेल छिड़क दिया है बीजेपी ने चारों तरफ देश में, ठीक और ही श्रीलंका बनने की नौबत। नहीं, ठीक ही कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं ठीक है, अभी लोग मजाक में ले रहे हैं, लेकिन जो आने वाला जो पीढ़ी है जिनका भविष्य बर्बाद हो रहा है ना, अंजना जी जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अभी अच्छा लग रहा है हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण का पाठ और शिव चालीसा। नहीं, हम तो करने वाले हैं, हम लोग तो, हमारा महामृत्युंजय तो हम खुद हैं। तो देखिए हम लोग तो ये देश देखिए, सुधांशु जी के पूर्वज पहले भी पूजा करते रहे होंगे, रुद्राभिषेक कराते होंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, रामायण का पाठ। लेकिन जब से सुधांशु जी बीजेपी के प्रवक्ता बने और सांसद बने, तब से ये हनुमान चालीसा का पाठ और बुलडोजर और रामायण पर जितना शिवलिंग पर प्रवचन करते हैं, इतना शायद इनके पूर्वजों ने नहीं किया होगा। लेकिन जो शिव जी के बारे में इतना व्याख्यान हो रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, तो शिव जी के बारे में लोगों को जानना भी चाहिए। जहर पिया जीवन दिया, यहाँ तो जहर उगल करके इन नौजवानों का जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। जब ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा, ये नौजवानों से पूछिए। सवाल जो मूल सवाल है, उस सवाल को अगर कोई उठाता है तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। जब रोजगार का सवाल होगा, भ्रष्टाचार का सवाल, महंगाई का सवाल, तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? हम शिव जी के विरोधी हो गए? हम हनुमान जी के विरोधी हो गए? राम जी ने तो कृपा की बीजेपी पर, सत्ता दे दी, लेकिन राम राज लाने के लिए सत्ता दी थी, ये राज लाने के लिए नहीं कि नौजवानों का भविष्य आप बर्बाद कर दे और रोजगार समाप्त कर दे। इसके लिए राज नहीं दिया था। इसलिए अब शिव जी पर आए हैं। तो काशी विश्वनाथ में, काशी जी तो सब लोग जानते हैं, तो काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी पर जिस तरह से आग छिड़का जा रहा है, मामला न्यायालय में है। किसने आग छिड़का है? कहां पे? आग इसलिए छिड़का गया है कि जो असली मुद्दे हैं वो दफन हो जाए। अच्छा, वो बताइए, वो मस्जिद है या मंदिर है? अब वो मंदिर है या मस्जिद है, हम तो हर महीने काशी विश्वनाथ, हम हर महीने काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। लेकिन आपको आज ये क्यों याद आई? इनके पार्टी के लोग है या मस्जिद है? शिकायत दूर करने का हिंदुस्तान के हिंदुओं को आज आप क्यों याद दिला रहे हैं? उनको भी बोलने दीजिए। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड बना दिए, वक्फ बोर्ड बीजेपी कह रहे इतिहास की सारी गलतियां मुगलों के हक में कांग्रेस ने बातें ज्यादा मुगलों और मुस्लिमों को एक साथ खड़ा कर दिया। मुगलों से और आक्रांताओं से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स ने किया है। तो आज क्या यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसी में आग लगा दें जाके? यह है कि नहीं किया है? साधुओं को उल्टा लटका के, उनकी चोटी काट के, उनका क्या क्या नहीं किया था। लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलेगा। सुधांशु जी, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल अभी बताऊं। आक्रांताओं ने, बिल्कुल इसका उत्तर वो बहुत अच्छी बात है। आज देश का युवा अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना महामारी है, इन्होंने सबने मजाक उड़ाया और पूरे देश से थाली और पिटवा दी। उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख लोग गंगा के किनारे दिखाई दिए, 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बजाइए ताली जोर से। देखिए क्या हाल कर दिया है। 60 लाख मौतों पर भी युवा ताली बजा रहा है। कहां 60 लाख? ये बीजेपी की सुनियोजित पूरी तरह से तरीका है कि पेट से ऊपर सोचने ही मत दो युवाओं को। जो रोजगार मांगे उसी को देशद्रोही कह दो। इनको आदत पड़ गई है किसी भी चीज पे ताली बजाने की। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला। ठीक है, मैं बताता हूँ। अंजना जी, मैं बस पूछ रही हूँ कितनों ने ताली बजाई? अंजना जी, एक मिनट। हाँ, एक मिनट पूरा कीजिए। अभी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल पिता समान हैं, त्यागी साहब, बड़ा बखान किया मोदी सरकार का। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। अरे साहब एक मिनट, अब इतना घबरा क्यों रहे? अभी तो अलायंस चल रहा है आपका, घबराइए मत। 72,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी। एफडीआई बहुत आया। चाइना 2-2 पुल बना के बैठा है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। महंगाई एफडी पे 4%, महंगाई 16%। व्यापार बहुत हो रहा है। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था वहां पर। बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट। एफडीआई बहुत आ रहा है, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई। 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था और टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। देश को बरगलाने का काम करते हैं आप। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद
जो आर्मी में नर्सेस की वैकेंसी निकलती है 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। कोई पूछने वाला है? किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं त्यागी जी, जो उनसे वायदे हुए थे, क्या किसी ने संसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए? क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, एफडीआई बहुत आ रहा है, भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन शिवलिंग मिल गया है। शिवलिंग पे बात करेंगे, देखिए हम लॉ कमीशन नहीं बताएंगे। नहीं, आपको एक बार सुनिए जरा, पूरा करने दीजिए, पूरा करने ये अपमानित मत कीजिए, आप व्यंग नहीं मत कर रहा हूं कीजिए। मैं। देश के प्रधानमंत्री, आप व्यंग की अरे भाई बातें मत सुनिए ना कीजिए, भाई, प्लीज। देश के प्रधानमंत्री हम कर सकते हैं। सुनिए ना जरा, गांधी के ननिहाल सुनिए में जरा, कितनी अगला सवाल मौतें हुई दीजिए, थी। अगला जहां से सवाल वो सुनिए जरा। रोज जाकर के, अरे भाई सुनिए ना, सुनने की भी हिम्मत रोज रखिए। इटली से लेकर अंजना के जी, गलत प्रेरणा बात है, लेते मैं हैं, किसी के बीच उसके में नहीं लिए बोला। चुप ही रहते हैं। मैं किसी के बीच में आप नहीं बोला। शिकायत कर रहे थे बस। 2014 में मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों, जो इस हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए। कहां जाकर कहा था? चाइना में जाकर कहा था कि नहीं कहा था? बजाइए ताली जोर से, बजाइए ना ताली जोर से। बीच में बोला था, नहीं हुआ। आपने नहीं पर गुस्सा दिखा दिया, अभी आपकी बात पे ताली भी नहीं बजाएंगे। एक मिनट, ये जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व है, ये हाँ। केवल और केवल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करेगा। वो तो कहते हैं आपने तुष्टिकरण इसके दिया, उस अलावा पर आपने जवाब ही नहीं दिया। दूसरी चीज, वो कह अगर रहे हैं आपने मैं देश कहता के मुसलमानों को ये भरोसा, ये विश्वास दिला दिया कि उनको मुगलों के साथ खड़े, उनका पूरा शौर्य, उनका सम्मान मुगलों के सम्मान से जोड़ दिया, उस पर भी जवाब दीजिए ना। आज बीजेपी के कार्यकर्ता एक मुसलमान को, एक जैनी व्यक्ति को जो मानसिक विक्षिप्त है, केवल इसलिए मार रहा है कि मुसलमान है। ये कांग्रेस ने किया क्या?